नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी विषय में समाज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पिछली हमारी क्लास संधि, उपसर्ग, प्रत्यय की हो चुकी है, अतः आप उसको भी जरूर जाके देखें। ये क्लास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वीडियो, पटवार और रीटमेंस सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, अतः क्लास को पूरा देखें। बिना देरी किए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से सानंद शब्द में समास है। दोस्तों, हमें सानंद शब्द में समास की पहचान करनी है। विकल्प अ अव्ययीभाव समास, विकल्प बी तत्पुरुष समास, विकल्प सी क्रमधारय समास और विकल्प डी बहुव्रीहि समास। इसमें हमारा राइट आंसर अव्ययीभाव समास विकल्प नंबर ए होगा। दोस्तों देखिए, सानंद में स धन आनंद से मिलकर बना हुआ है और जो से है ये हमारा एक प्रकार का अवयव है। अवयव का अर्थ होता है जिस पर लिंग, वचन और काल इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको अवयव कहते हैं। और जिसमें अवयव का आगमन होता है उसमें अव्ययीभाव समास होता है। इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, समास 6 प्रकार के होते हैं, अर्थात समास के 6 भेद होते हैं। देखिएगा कौन कौन से समास के भेद है। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा क्रमधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास और चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से समास के 6 भेद हैं। दोस्तों, वैसे तो समास के मुख्य 4 भेद होते हैं और जो हमारा क्रमधारय और द्विगु ये तत्पुरुष समास के भेद माने जाते हैं। लेकिन जो कक्षा 9 से 12वीं तक की नवीन रचना चलती है उसमें 6 भेद बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पहला दीपशिखा, दूसरा काव्य निपुण, तीसरा ऋण मुक्त और चौथा मोहांध। दोस्तों, हमारा इसमें राइट ऑप्शन विकल्प नंबर बी होगा, काव्य में निपुण। इसका अर्थ होता है दोस्तों काव्य में निपुण। इसमें अधिकरण पूछा है। दोस्तों, जो तत्पुरुष समास है उसके 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास में 2 पदों के मध्य विभक्तियों का प्रयोग होता है और जिन 2 पदों के मध्य विभक्तियों का प्रयोग होता है उसमें तत्पुरुष समास होता है। इसमें पहला भेद कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा अपादान तत्पुरुष समास और पांचवा अधिकरण तत्पुरुष समास और छठा संबंध तत्पुरुष समास। इस प्रकार से तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। जिसमें को विभक्ति का प्रयोग होता है उसमें क्रम तत्पुरुष समास होता है। जिसमें से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है उसमें करण तत्पुरुष समास होता है। और जिसमें के लिए या के वास्ते या के माध्यम से विभक्ति का प्रयोग होता है उसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जिसमें से और वो से अलग होने की स्थिति में, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से कौन पत्ता अलग हो रहा है, तो से का उपयोग होता है उसमें अपादान तत्पुरुष समास होता है। और अधिकरण में मैं, पे, पर
अर्थात अधिकरण एक आधार के रूप में होता है। जैसे छत पर बंदर बैठा है, तो आधार क्या है बंदर के बैठने का? छत। तो इस प्रकार से जिसमें मैं, पे, पर ऐसी विभक्ति आती है उसमें अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और संबंध में का, की, के, रा, रे, री आदि विभक्तियों का प्रयोग होता है। इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमारा राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। इसमें काव्य में निपुण अर्थात इसमें मैं विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जो कि अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पहला देखते हैं दोस्तों, दीपशिखा। दीपशिखा में दीपक की शिखा अर्थात दीपक की लौह, दीपक की बत्ती। इसमें हमारा क्रमदार रे तत्पुरुष समास होगा। और इसी प्रकार ऋण से मुक्त अर्थात ऋण से अलग हो रहा है, इसमें हमारा अपादान तत्पुरुष समास होगा। इसमें मोहांध में मोह से अंधा, इसमें हमारा करण तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है? दोस्तों इसमें नहीं देखना है। पहला जीवर, दूसरा निरोग, तीसरा निडर, चौथा सेवार्थ। हमारा इसमें राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा, सेवार्थ। दोस्तों अव्ययभाव समास में पहले बताया इसमें अव्यय आता है अर्थात जीवर में बर, निरोग में नि, धन, रोग अर्थात रोग से रहित, इसमें नि अव्यय है। और निडर में नि, धन, डर, इसमें भी नि अव्यय है। इस प्रकार से तीनों ही अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। जबकि सेवार्थ में सेवा, धन, अर्थ अर्थात सेवा के लिए अर्थ, इसमें हम संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से गिरहट शब्द का समास विग्रह है। दोस्तों हमें गिरहट शब्द का समास विग्रह देखना है। पहला गांठ को खोलकर देखने वाला, दूसरा गांठ खोलने वाला, तीसरा गांठ को खोलने वाला और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों हमारा इसमें राइट विकल्प सी होगा अर्थात गिरहट का अर्थ होता है गांठ को खोलने वाला। दोस्तों जो गिरहट शब्द है इसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में मिलता है। पहले जो साधु महात्मा गुरुजन होते थे वो अज्ञान रूपी या अंधकारमय गांठ को खोलते थे, तो उनके लिए गिरहट शब्द का उपयोग होता था। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर गांठ को खोलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस विकल्प में बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? नहीं है, इसमें नहीं देखना है। पहला गिरधर, दूसरा देवराज, तीसरा शुभयोग और चौथा रतिकांत। दोस्तों बहुब्रीहि का अर्थ होता है जब दो पद मिलकर के किसी तीसरे पद का निश्चित उत्तर देते हैं। जैसे कि पहला देखिए गिरधर अर्थात गिर यानी पर्वत और धर यानी धारण करने वाला, जो पर्वत को धारण करने वाला। इसका अर्थ भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा देवराज अर्थात देवताओं का राजा, ये इंद्र के लिए उपयोग में हुआ है। तीसरा और चौथा देखते हैं रतिकांत। दोस्तों रति कामदेव की पत्नी का नाम था और कांत का मतलब होता है प्रिय अर्थात रति का प्रिय। रति का प्रिय कौन होगा? उसका पति अर्थात रति का पति बराबर कामदेव। इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर सी शुभयोग। शुभयोग में बहुब्रीहि समास नहीं होता है। शुभयोग में
क्रमधारय समास है। शुभ योग अर्थात अच्छा योग, इस प्रकार से इसमें क्रमधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। दोस्तों इसमें नहीं देखना है। पहला कपूत, दूसरा लक्ष्य भ्रष्ट, तीसरा ऋण मुक्त, चौथा क्रमच्युत। इसमें हमारा राइट विकल्प ए होगा कपूत, जो कि अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। दूसरा देखते हैं लक्ष्य से भ्रष्ट, अर्थात लक्ष्य से क्या हो रहा है, वो अलग हो रहा है, और जिसमें अलग होने का बोध होता है उसमें अपादान तत्पुरुष होता है। इसी प्रकार से तीसरा ऋण से मुक्त, अर्थात कोई ऋण से क्या हो गया, मुक्त हो गया। इसी प्रकार क्रम से च्युत, इसका अर्थ होता है क्रम से हट जाना। इस प्रकार से हमारा जो कपूत है वो क्रमधारय समास का उदाहरण है। क यानी होता है बुरा और पूत यानी होता है पुत्र, अर्थात बुरा पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस शब्द व उससे संबंधित समास अशुद्ध है। दोस्तों इसमें अशुद्ध की पहचान करनी है। पहला ध्यानातीत क्रमधारय तत्पुरुष समास, दूसरा रेल यात्रा संबंध तत्पुरुष समास, तीसरा पुत्र शोक संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा शास्त्र निपुण अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें हमारा राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा ध्यानातीत, अर्थात इसमें ध्यान धन अतीत, और अतीत का अर्थ होता है दूर जाना, अर्थात ध्यान से दूर जाना। इस प्रकार से इसमें हमारा कर्म तत्पुरुष समास नहीं होकर इसमें हमारा अपादान तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें अलग होने का बोध हो रहा है जो कि बिल्कुल अशुद्ध है। और इसी प्रकार से रेल यात्रा, अर्थात रेल में यात्रा, रेल का संबंध यात्री से दिखाया गया है, इसलिए इसमें संबंध तत्पुरुष है, बिल्कुल जो सही है। पुत्र शोक, अर्थात पुत्र के लिए शोक, इसमें संप्रदान बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से शास्त्र निपुण, अर्थात शास्त्रों में निपुण, और जिसमें मैं का आगमन होता है उसमें अधिकरण तत्पुरुष होता है। हमारा राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस शब्द व उससे संबंधित समास अशुद्ध है। दोस्तों इसमें अशुद्ध की पहचान करनी है। पहला व्यक्तिगत कर्म तत्पुरुष, गुड़शाला घोड़ों के लिए शाला, ऋणग्रस्त अपादान, और दीनानाथ संबंध तत्पुरुष। इसमें हमारा राइट विकल्प ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल अशुद्ध है, क्योंकि इसमें ऋण से ग्रस्त है, इसलिए इसमें अपादान तत्पुरुष समास न होकर के इसमें हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। पहला देखते हैं व्यक्तिगत, अर्थात व्यक्ति को गत, इसमें को व्यक्ति का आगमन हो रहा है, इसलिए इसमें कर्म बिल्कुल सही होगा। दूसरा गुड़शाला, अर्थात घोड़ों के लिए शाला, जो कि बिल्कुल सही है। चौथा है दीनानाथ, अर्थात दीनों का नाथ, अर्थात गरीबों का स्वामी, इसमें संबंध तत्पुरुष, जो कि बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हमारा जो अशुद्ध है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है। दोस्तों इसमें नहीं की पहचान करनी है। पहला प्रभु दयाल, दूसरा कुमार गंधर्व, तीसरा महर्षि, और चौथा श्रीष। इसमें हमारा राइट विकल्प नंबर डी होगा श्रीष, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। ये क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है। पहला देखते हैं
प्रभु दयाल। अच्छा, इसका अर्थ होता है प्रभु जो दयालु है। इसमें बिल्कुल क्रमदार है। कुमार गंधर्व, कुमार है जो गंधर्व, बिल्कुल ये भी सही है। महर्षि, महान है जो ऋषि, इसमें भी क्रमदार समास है। लेकिन जो श्रीस है इसमें श्री धन ईश होगा, अर्थात श्री का स्वामी, श्री का ईश। इसमें हमारे तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द व उससे संबंधित समास अशुद्ध है? दोस्तों, इसमें अशुद्ध का पहचान करना है। पहला, प्रतिदिन, अव्ययभाव समास। दूसरा, श्वेत वस्त्र, क्रमधारय समास। तीसरा, विद्युतमापी, संप्रदान तत्पुरुष समास। चौथा, दूरदर्शन, अपादान तत्पुरुष समास। इसमें हमारा राइट विकल्प नंबर सी होगा, विद्युतमापी। दोस्तों, विद्युतमापी में विद्युत का मापी, इस प्रकार से इसमें विद्युत का मापी, इसमें क्रमधारय तत्पुरुष समास होगा, न कि संप्रदान। इस प्रकार से ये अशुद्ध है। पहला देखते हैं, प्रतिदिन। इसमें प्रति एक अव्यय है, तो ये अव्यय भाव समास का उदाहरण होगा। श्वेत वस्त्र, वस्त्रों की विशेषता बताई गई है कि वस्त्र कैसे हैं, वस्त्र श्वेत हैं। इस प्रकार से ये हमारा क्रमधारय समास होगा। क्रमधारय समास में उपमेय, उपमान और विशेषण विशेष्य, इस प्रकार से दो शब्द होते हैं, या तो उपमेय उपमान मिलेगा या विशेषण विशेष्य मिलेगा, और जिसमें ये शब्द होंगे उसमें क्रमधारय समास होगा। विकल्प डी, दूरदर्शन, अर्थात दूर है जिसके दर्शन या दूर से दर्शन, इसमें बिल्कुल अपादान तत्पुरुष समास होगा। इस प्रकार से हमारा जो विकल्प नंबर सी है वो बिल्कुल अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस विकल्प में द्विगु समास का उदाहरण है? दोस्तों, इसमें हमें द्विगु की पहचान करनी है। पहला, 25, दूसरा 31, तीसरा 55 और चौथा है 54। इसमें हमारा राइट विकल्प डी होगा, 54। 54 का अर्थ होता है 4 आनों का समूह। 4 आनों का समूह क्या कहलाता है दोस्तों? 54। और जिसमें समूह का बोध होता है, संख्यावाचक समूह का बोध होता है, उसमें द्विगु समास होता है। जबकि विकल्प नंबर ए, 25, अर्थात 20 और 5, इसमें बी में 31, 30 और 1, और 55 में 5 और 50, जितने भी इस प्रकार के शब्द मिलेंगे, 55, 25, 31, 29, इन सब में एक ही समास होगा और वो होता है द्वंद्व। इस प्रकार से हमारा जो द्विगु समास का उदाहरण है वो 54 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से सत्परामर्श शब्द का समास है। दोस्तों, इसमें सत्परामर्श शब्द का समास पहचान करना है। इसमें हमारा राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा, क्रमधारय समास। देखिए दोस्तों, सत धन परामर्श, अर्थात इसका मतलब होता है सत यानी अच्छा परामर्श, अच्छा परामर्श। इस प्रकार से इसमें हमारा
क्रमधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से अनपूछे अनजाने शब्दों में कौन सा समास है। दोस्तों 2 शब्द दिए गए हैं, इसमें हमें समास की पहचान करनी है। पहला क्रमधारय समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा अविभाव समास और चौथा है द्वंद्व समास। दोस्तों आपको पता होगा कि जो अन है इसमें भी अन है, ये एक प्रकार का अव्यय है और जिसमें अव्यय होता है उसमें अविभाव समास होता है। इस प्रकार से हमारा जो विकल्प नंबर सी है वो बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अविभाव समास का उदाहरण है। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है प्राप्तोदक, दूसरा है भूधर, तीसरा है ध्यानपूर्वक और चौथा है सर्वज्ञ। दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ध्यानपूर्वक है। ध्यानपूर्वक में ध्यान धन पूर्वक, इसमें ध्यान पूर्वक में ध्यान पूर्वक का मतलब होता है ध्यान के साथ, जो कि हमारा अविभाव समास का उदाहरण है। पहला देखते हैं दोस्तों, प्राप्तोदक, प्राप्त धन उदक। उदक का अर्थ होता है दोस्तों जल, अर्थात जल को प्राप्त। इसमें हमारा क्रमधारय समास होगा। दूसरा देखिए दोस्तों, भूधर, भू यानी पृथ्वी और धर यानी धारण करने वाला, अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला। दोस्तों पृथ्वी को कौन धारण करता है? पर्वत। इस प्रकार से भूधर का अर्थ होता है पर्वत। ये हमारा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसी प्रकार से सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला, और जो सब कुछ जानने वाला है वो सर्वज्ञ है। ये हमारा क्रमधारय समास का उदाहरण है। इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर है वो ध्यानपूर्वक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बोधगम्य शब्द का सही समास विग्रह है। दोस्तों इसमें बोधगम्य शब्द दिया हुआ है, इसका सही समास विग्रह पहचानना है। पहला बोध का गम्य, दूसरा बोध के लिए गम्य, तीसरा बोध को गम्य और चौथा है बोध के द्वारा गम्य। इसमें हमारा जो राइट विकल्प है वो डी है, अर्थात बोध के द्वारा गम्य, बोध के द्वारा गम्य। ये हमारा बिल्कुल सही होगा। बोध गम्य का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान के योग्य ज्ञान के योग्य, उसको बोधगम्य कहते हैं। और हमारा जो राइट आंसर है बोध के द्वारा गम्य। आज की हमारी क्लास यहीं पर पूरी होती है दोस्तों। इसमें मैंने संपूर्ण समास के जितने भी प्रश्न बन सकते थे उनको सम्मिलित किया है। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।